नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रमज़ान में चूँकि बहुत से लोग ज़कात अदा करते हैं तो इस हवाले से बहुत से मसाइल सामने आते हैं। एक अहम मसला जिसमें बहुत सारे लोगों को या तो पता नहीं है या मुगालते में हैं, तो इसकी ज़रा वजाहत ज़रूरी है। मसला ये है कि जो लोग प्लाट लेते हैं, प्लाट अपने लिए या कोई घर बनाने के लिए या बेचने के लिए या उसके ऊपर कोई मसलन बाद में दुकान बनाने के लिए, तो इन लोगों के मसाइल अक्सर आते रहते हैं। तो इस हवाले से सबसे पहली बात यह है कि जो प्लाट आपने तिजारत के लिए लिया है, मसलन आपने प्लाट लिया है आगे बेचने के लिए, तो उस प्लाट की ज़कात जो है वो आपके ऊपर लाजिम है। उस प्लाट की हर साल उसकी जो मार्केट रेट है उसके मुताबिक उसकी ज़कात आपने निकालना है। ये आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। नंबर दो ये कि जो प्लाट आपने इसलिए लिया है कि इसके ऊपर मैंने मकान बनाना है, तो जो मकान बनाने के लिए प्लाट लिया जाता है वो कितना ही कीमती हो उसके ऊपर ज़कात नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर आप मकान बनाएंगे, रहेंगे। अलबत्ता अगर आपने इस नीयत से लिया है कि इस प्लाट के ऊपर मैं बाद में दुकानें बनाऊंगा, तो इसका मसला ये है कि इस पर अभी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि जब आप दुकान बनाएंगे, दुकानें बनाकर उसको कीमत पे देंगे, रेट पे देंगे, किराए पर देंगे, तो उसकी आमदन पर उसके किराए के ऊपर ज़कात होगी। अगर वो इस हद तक पहुंचती है कि उसके ऊपर ज़कात हो, या मसलन साहिब हैसियत आदमी, उसके पास ये किराए भी हैं और भी जायदाद है, तो वो उसके ऊपर फिर उस हिसाब से ज़कात होगी। अलबत्ता एक सवाल किसी साथी ने पूछा था कि भाई मैंने मकान लिया है, रहने के लिए लिया था, लेकिन एक साल के बाद मेरी नीयत बदल गई, अब मैं उसको बेचना चाहता हूँ, लेकिन मुनासिब कीमत न मिलने की वजह से तकरीबन 3 साल हो गए हैं नीयत बदलने के बाद, अभी तक वो मकान जूँ का त्यों है, तो अब मैं ज़कात के हवाले से क्या करूँ। तो उस बारे में ये बात ज़हन नशीन करें कि जब से आपने मकान बेचने की नीयत की है, जब से आपने मकान बेचने की नीयत की, मसलन 3 साल से आपने ये नीयत की है, 1 साल तक तो आप रिहाइश के लिए आपने लिया था और इसी पर कायम थे, लेकिन अब 3 साल हो गए आप उसको बेचने के लिए बेचने की नीयत की और बेचना चाह रहे हैं, लेकिन बिका नहीं है, तो अब ये गुज़श्ता 3 सालों की ज़कात आप निकालेंगे। मकान की कीमत से जितनी मकान की मार्केट वैल्यू है उस हिसाब से उस 3 सालों की आप ज़कात निकालेंगे जब से आपने बेचने की नीयत की है। ये नहीं कि जब मकान मतलब आपने रहने के लिए लिया था तो बस अब ज़कात ही नहीं है, ऐसी बात नहीं। आपने जब से नीयत चेंज की उसके ऊपर ज़कात है। दूसरी एक बात जो बहुत ज़रूरी है किस्तों के हवाले से, इस पर भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, परेशान हैं। तो किस्तों के बारे में 2 बातें याद रखें। एक तो ये है कि आपने जहाँ प्लाट लिया है किस्तों पर, तो अगर वो प्लाट आपके नाम हो गया है, आपके कब्ज़े में दे दिया है, कुछ किस्तें अदा करने के बाद बाद लोग देते हैं, बाज़ प्रॉपर्टी वाले, तो अगर वो आपके नाम हो गया है, आप का हो गया है, आपका उस पर कब्ज़ा आ गया है, आपका तसर्रुफ़ आ गया है, तो उस सूरत में उसकी मार्केट वैल्यू देखी जाएगी। मार्केट वैल्यू देखने के बाद उसकी जो भी कीमत बनती है, ये तब है जब आप उसको आप तिजारत के लिए ले रहे हैं, बेचने के लिए ले रहे हैं, तो उसमें जितना आप किस्तें दे चुके हैं उसका ज़कात आप देंगे मार्केट वैल्यू के मुताबिक, जो भी उसकी रेट बनेगी। तो जितना किस्तें आप दे चुके हैं उसका आप ज़कात देंगे, क्योंकि वो अब प्लाट जो है वो आपका है। और जितनी अभी आप किस्तें नहीं दे चुके हैं तो मतलब ये है कि वो उस हद तक वो अभी उसकी आपके ऊपर किस्तें ज़कात नहीं है। अलबत्ता आपने ज़कात तो दिया, प्लाट तो आपने लिया है, लेकिन आपके नाम नहीं हुआ है, आपके कब्ज़े में नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो किस्तें आप दे चुके हैं सिर्फ़ उसके ऊपर आपकी ज़कात है। जो किस्तें आप दे चुके हैं सिर्फ़ उसके ऊपर आपकी ज़कात है, बाकी जो अभी तक आप नहीं दे चुके हैं उसके ऊपर ज़कात नहीं है। जबकि पहली सूरत में जो प्लाट आपने लिया है, किस्तें आप दे रहे हैं, तो जितनी किस्तें आप अदा कर चुके हैं या जितनी किस्तें आपके ऊपर बाकी हैं उसकी ज़कात आप नहीं देंगे।
جتنی آپ کے اوپر باقی ہیں، جو ادا کر چکے ہیں ان کے اوپر آپ کی زکوٰۃ آئے گی اور آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔